परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज इस वीडियो में मैं आपको दो अलग अलग घटनाओं के बारे में बताऊंगी जी। पहली घटना सुनकर आप समझ पाओगे कि जो संत महात्मा होते हैं वो कभी कभी ऊपर से भले ही कठोर हो जाते हैं, लेकिन अंदर से वो एकदम मोम की तरह होते हैं जी। और दूसरी घटना एक अजीब सोच रखने वाले सत्संगी परिवार की है जी, जिन्होंने सद्गुरु के करीब से दर्शन करने का एक अजीब तरीका ढूंढ निकाला था जी, जिसे सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे जी। इसीलिए आप इन दोनों घटनाओं को पूरा जरूर सुने जी। सात संगत जी, सारी संगत जानती है कि बाबा जी सितंबर के महीने में कुछ दिनों के लिए विदेश जाते हैं जी, और इन दिनों भी बाबा जी विदेश में गए हुए हैं जी। डेरे में हुए पिछले भंडारे के बाद बाबा जी विदेश चले गए थे जी। और जब विदेश में रहने वाली संगत को बाबा जी के आने की खबर होती है तो संगत से रहा नहीं जाता जी, और संगत बाबा जी की तरफ खींची चली आती है, क्योंकि विदेश में रहने वाली संगत को बाबा जी के दर्शन साल में एक ही बार हो पाते हैं जी। इसीलिए संगत इस मौके को गंवाना नहीं चाहती जी। सात संगत जी, बाबा जी कुछ साल पहले जब सिंगापुर गए थे तो उस समय जैसे ही सिंगापुर में रहने वाली संगत को जानकारी मिली तो संगत सेंटर में पहुंचने लगी थी जी। अभी तो बाबा जी सेंटर में पहुंचे भी नहीं थे कि संगत सेंटर में पहुंचने लगी थी। और सेवादारों ने जब संगत से विनती की, उन्हें कहा कि वो सब अपने घर लौट जाएं, क्योंकि बाबा जी इतना लंबा सफर करके आ रहे हैं तो उन्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है, और आते ही बाबा जी संगत को दर्शन नहीं दे सकते। लेकिन सेवादारों की विनती पर भी संगत वहीं डेरा जमाकर बैठ गई, और संगत कहने लगी कि बाबा जी की जब मौज होगी बाबा जी तब दर्शन दे दे, हम पूरा दिन बाबा जी का इंतजार कर लेंगे। इसीलिए आप हमें सेंटर में बैठने से ना रोकें। तो सेवादारों को संगत की बात को मानना पड़ा। इधर जब बाबा जी सेंटर में पहुंचे तो बाबा जी ने कार में से देखा कि लगभग 3 से 4 हजार संगत बाबा जी का इंतजार कर रही है। तो बाबा जी ने इतना लंबा सफर करने की वजह से हुई थकान को एक साइड रखते हुए सेवादारों से कहा कि आप सारी संगत को सुनियोजित तरीके से बिठाओ, मुझे संगत के पास जाना है। तो सेवादार कहने लगे कि बाबा जी, संगत आपका इंतजार शाम तक भी करने को तैयार है, इसीलिए आप पहले थोड़ी देर आराम कर लीजिए। तो बाबा जी ने सेवादार से कहा कि मेरी संगत मेरे लिए शाम तक बैठने को तैयार है, और मैं उन्हें यहाँ बिठाकर खुद कमरे में जाकर कैसे आराम कर सकता हूँ। तो बाबा जी के हुक्म पर सेवादार संगत के पास गए और सबको तरीके से बिठाया, जिससे कि बाबा जी संगत के बीच से पैदल चलते हुए दर्शन दे सके जी। बाबा जी ने सारी संगत को दर्शन दिए, और दर्शन देते हुए बाबा जी ने एक चीज नोटिस की। बाबा जी ने उस समय तो किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब संगत बाबा जी के दर्शन करके चली गई और बाबा जी ने थोड़ी देर आराम कर लिया, तो उसके बाद बाबा जी ने सेवादार से कहा कि बेटा, मुझे कुछ सामान खरीदना है, आप गाड़ी मंगवाओ।
तो सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, आप हुक्म कीजिए, आपको जो भी चाहिए हम आपके लिए यहीं मंगवा देंगे। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, मेरा मन थोड़ा सा बाहर घूमकर आने का भी है, तो उसी समय मैं सामान भी खरीद लूँगा। तो सेवादार ने उसी समय गाड़ी मंगवाई और एक गाड़ी सिक्योरिटी की भी बाबा जी की गाड़ी के साथ हो गई। बाबा जी ने एक छोटे से डिपार्टमेंटल स्टोर के पास ले जाकर गाड़ी रोकने को कहा। तो बाबा जी के साथ बैठे सेवादार ने कहा कि बाबा जी, आप मुझे बोलिए, आपको इस दुकान से क्या खरीदना है, मैं लेकर आता हूँ। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि आप लोग मुझे भी तो कुछ करने दिया करो। इसके बाद बाबा जी गाड़ी से उतरे और बाबा जी के साथ सेवादार भी गाड़ी से उतर गया और बाबा जी और सेवादार उस दुकान के अंदर चले गए जी। दुकान के अंदर दुकान का मालिक बैठा था और दुकान के मालिक के साथ उसकी बूढ़ी माँ बैठी थी। बूढ़ी माँ की नज़र बहुत कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की दुकान में उसका हाथ बटा दिया करती थी। तो जब बाबा जी दुकान के अंदर आए तो उस आदमी ने बाबा जी को पहचान लिया और वो बाबा जी को अपनी दुकान में देखकर दंग रह गया। उसको ये सब सपने जैसा लग रहा था जी। वो भाई जिस कुर्सी पर बैठा था उसी कुर्सी के पीछे एकदम ऊपर बाबा जी की फोटो लगी हुई थी जी। वो एक बार फोटो की तरफ देखता और एक बार बाबा जी के चेहरे की तरफ। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। साथ संगत जी, उस भाई की जगह कोई भी होगा तो वो भी हैरान हो जाएगा जी। लेकिन उस भाई के साथ बैठी उसकी बूढ़ी माँ को अभी तक भी नहीं पता चला था कि सामने कौन खड़ा है। वो बूढ़ी माँ अपने काम में व्यस्त थी। वो सोच रही थी कि ये कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान में आया कोई ग्राहक है। इधर बहुत देर तक बाबा जी के चेहरे को देखने के बाद दुकान के मालिक ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई और कहा कि अम्मा, सामने देख कौन आए हैं। अम्मा की नज़र कमज़ोर थी तो वो देखकर भी पहचान नहीं पाई। फिर दुकान के मालिक ने कहा कि अम्मा, बाबा जी सामने खड़े हैं। तो अम्मा भी ये सुनकर दंग रह गई और बाबा जी की तरफ देखकर रोने लगी। अम्मा बाबा जी से पूछने लगी कि हे मेरे सद्गुरु, आप यहाँ कैसे? आपको कोई चीज़ चाहिए थी तो आप हुक्म कर देते, मैं आपके पास भिजवा देती। तो बाबा जी ने कहा कि अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज सुबह जब आप सेंटर में आई थी तो मैंने नोटिस किया था कि आप मुझे ठीक से देख नहीं पा रही हो। आप बार बार अपने चश्मे को साफ कर रही थी, लेकिन फिर भी आपको कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था और संगत की भीड़ में मैं भी आपके दर्शन ठीक से नहीं कर पाया। तो इसीलिए मैं आपके दर्शन करने यहाँ आ गया। बाबा जी की बात सुनकर बूढ़ी माँ और उसके बेटे की भी आंखें नम हो गई और बेटे ने उसी समय बाबा जी को कुर्सी पर बिठाया। बूढ़ी माँ कहने लगी कि बाबा जी, आप अपनी संगत का इतना ख्याल रखते हो। इतनी भीड़ में भी आपकी दृष्टि जब मुझ पर पड़ी तो आप समझ गए कि मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रही और आप खुद चलकर मेरे पास दर्शन देने आ गए। बूढ़ी माँ बोलते बोलते रोती जा रही थी। फिर बाबा जी ने कहा कि अम्मा, सारी संगत का हक है
कि वो अपने सद्गुरु के दर्शन कर सके। और तुझे आपको तो अपने अंदर हर रोज दर्शन होते हैं, तो आप किस बात की फिक्र करती हो? फिर कुछ देर के बाद बाबा जी वहां से लौट आए। साध संगत जी, ये तो बात थी सिर्फ 3 से 4 हजार संगत की। आप यकीन मानिए, जब भंडारे होते हैं और उस समय बाबा जी लाखों लोगों को एक साथ ओपन कार में दर्शन देते हुए अपनी दृष्टि संगत पर डालते हैं, तो जो संगत पंडाल में सबसे पीछे बैठी होती है उन पर भी बाबा जी की दृष्टि बिल्कुल वैसी ही पड़ती है जैसे सबसे आगे बैठी संगत पर पड़ती है जी। बाबा जी एक एक संगत का ख्याल रखते हैं जी, लेकिन बावजूद इसके संगत नहीं समझती और भंडारों पर पंडाल में सबको आगे वाली लाइन में बैठने की जल्दी होती है जी। और इसी बात पर आधारित मैं आपको एक और घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जी। साध संगत जी, अगर आप कभी किसी बड़े मंदिर में गए हो जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती हो, तो वहाँ एक अलग ही रिवाज देखने को मिलता है जी, जिसे नाम दिया गया है वीआईपी दर्शन। कुछ पैसे दो या कोई बड़ी सिफारिश लगवाओ और सबसे फास्ट चलने वाली लाइन में लग जाओ, जहां दूसरों को 3 से 4 घंटे वेट करना पड़ेगा, वहीं वीआईपी दर्शन वाले 5 मिनट में दर्शन करके बाहर आ जाते हैं। एक परिवार जो पहले मंदिर से जुड़ा हुआ था जी और आगे चलकर हजूर महाराज जी की संगत करने लगा था जी, डेरे में जाने लगा था, वहां सेवा करने लगा था। इस परिवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अच्छा और रसूखदार परिवार था जी। जब ये पहली बार डेरे में होने वाले महाराज जी के समय में भंडारे में आए, तो उस समय इनको पंडाल में सबसे पीछे की जगह मिल सकी और बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण ये परिवार महाराज जी के ठीक से दर्शन नहीं कर पाया था। महाराज जी के समय में ओपन कार वाले दर्शन नहीं हुआ करते थे जी। उस समय महाराज जी सत्संग फरमाने के बाद स्टेज पर बैठे रहते थे और संगत लंबी लंबी लाइन लगाकर स्टेज के आगे से महाराज जी के दर्शन करते हुए बाहर की तरफ निकलती थी जी। और महाराज जी के स्टेज के आगे खड़े सेवादार संगत को जल्दी जल्दी आगे की तरफ धकेलते थे जी, क्योंकि संगत जल्दी जल्दी पंडाल से बाहर जा सके और पीछे आने वाली संगत को ज़्यादा देर तक इंतज़ार न करना पड़े। तो पहली बार जब ये परिवार भंडारे पर गया तो इन्हें 10 सेकंड भी स्टेज के आगे खड़ा नहीं होने दिया गया, जिससे कि इस परिवार के बच्चे और बूढ़ी माँ ठीक से महाराज जी के दर्शन नहीं कर सकी। और बाहर आने के बाद ये लोग मायूस हो गए। फिर अगली बार जब ये परिवार फिर से भंडारे पर आया तो इस बार ये अपनी तरफ से ही वीआईपी दर्शन करने की सोच कर आ गए, जबकि सारी संगत जानती है कि डेरे में इस तरह का कोई काम कभी नहीं हुआ। लेकिन ये उस समय डेरे से नए नए जुड़े थे जी और मंदिर में इस कल्चर को देख चुके थे, तो इन्हें लगा कि यहाँ भी वीआईपी दर्शन होते होंगे। तो जब ये लोग पंडाल के अंदर जाने लगे तो इन्होंने एक सेवादार से बात की जी। सेवादार से कहा कि आप हमें वीआईपी दर्शन करने हैं, आप फीस बताइए, हम भर देते हैं। सेवादार ने हैरानी से पंजाबी में पूछा कि भाई जी, ये वीआईपी दर्शन की होंदे ने?
तो उस परिवार के लोग कहने लगे कि वो दर्शन जो कुछ फीस भर के सबसे पहले और सबसे आगे बैठकर किए जाते हैं। तो सेवादार हंसने लगा और कहने लगा कि भाई, यहाँ ये सब नहीं होता और महाराज जी की नज़र में सारी संगत ही वीआईपी है। यहाँ ना कोई गरीब है और ना ही कोई अमीर है, सब बिल्कुल बराबर है। ये सुनकर परिवार के लोग कहने लगे कि देखिए, आप कोई भी तरीका बताइए, लेकिन हमें महाराज जी के दर्शन बड़े आराम से करने हैं। आप चाहे तो हम मंत्री का फोन भी करवा सकते हैं। सेवादार फिर से हंसने लगा और इसी बीच वहां एक बुजुर्ग सेवादार भी आ गए। उन्हें जब सारी बात बताई गई तो उन्होंने इस परिवार को समझाया कि बेटा, आप बड़े से बड़े मंत्री का भी फ़ोन करवा दोगे तो भी आपको दर्शन करने का मौका वैसा ही मिलेगा जैसा सारी संगत को मिलता है। और अगर आप यहाँ सिर्फ महाराज जी के दर्शन करने के मकसद से आए हो, इसके अलावा आपका परमारथ से जुड़ने का कोई और मकसद नहीं है, तो आपकी ये सोच गलत है। सद्गुरु के दर्शन किए जाते हैं जिससे कि सद्गुरु के स्वरूप को हम अपने मन में बसा सकें, और जब सद्गुरु का स्वरूप हमारे मन में बस जाता है तो हमें भजन सिमरन करने में आसानी होती है। लेकिन आप लोगों ने तो दर्शन का मतलब ही कुछ और ले लिया। आप चाहे सद्गुरु के दर्शन पीछे से करो या बिल्कुल पास से करो, सद्गुरु की दृष्टि इस पंडाल में बैठी एक एक संगत पर बराबर पड़ती है। आप लोग परमारथ में आए हैं। परमारथ का मतलब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत देर तक उस परिवार को बुजुर्ग सेवादार ने समझाया और उसके बाद परिवार के लोगों को समझ आ गया और वो सब लोग चुपचाप वहाँ बैठ गए जहाँ सेवादारों ने उन्हें बैठने की विनती की थी। और धीरे धीरे इन्हें समझ आ गया कि बाहरी दर्शनों से तो सिर्फ अच्छा माहौल बनता है, असल दर्शन तो अंदर से ही करने हैं। साध संगत जी, हमारा हाल भी तो इस परिवार के जैसा ही है। पंडाल में आगे बैठने की जल्दी में हम दूसरों से आगे दौड़ने लगते हैं, या फिर हमें पता लगे कि बाबा जी फलानी रोड से आज गुजरने वाले हैं, हम बाबा जी की गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ते हैं, सड़कों को जाम कर देते हैं, जिससे कि जो लोग सत्संगी नहीं हैं उन्हें आने जाने में परेशानी होती है जी। बाबा जी हजारों बार समझा चुके हैं कि गुरु के शरीर के दर्शनों से या शरीर के आगे माथे टेकने से परमारथ हासिल नहीं होगी, लेकिन हम लोग समझने को तैयार ही नहीं हैं। साध संगत जी, जो पहुंची हुई रूहें, कमाई वाली रूहें अपने अंदर सब हासिल कर चुकी है, कभी उनसे पूछना, वो यही कहेंगी कि हमें बाहरी दर्शनों से क्या लेना देना। सब कुछ तो बाबा जी ने हमारे अंदर प्रकट कर दिया है। साध संगत जी, जो अंदर से मिले वही असल दौलत है जी, वही असल दर्शन है जी। संगत जी, आशा करती हूँ जी आज की ये 2 अलग अलग घटनाएं आपको अच्छी लगी होंगी जी। वीडियो को दूसरी संगत के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए जी, जिससे कि सारी संगत प्रेरणा ले सके जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।